हेलो गाइस, वेलकम टू पॉलिटिकल एजुकेशन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खिलाफत आंदोलन। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, जैसे कि खिलाफत आंदोलन के बारे में जानेंगे, खिलाफत आंदोलन को प्रभावित करने वाली इतिहास की घटनाओं के बारे में जानेंगे, साथ ही खिलाफत आंदोलन चलाने के पीछे गांधी जी के विचारों पर विभिन्न दृष्टिकोणों से देखेंगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत की स्वतंत्रता में गांधी द्वारा चलाए खिलाफत व असहयोग आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 जनवरी 1921 तक चला। 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं से इस बात को मना लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं खिलाफत आंदोलन के पीछे का इतिहास। सन 1908 में तुर्की में युवा तुर्क दल द्वारा शक्तिहीन खलीफा के प्रभुत्व का यानी खलीफा के पद की समाप्ति का प्रथम चरण था। 1912 में तुर्की इतालवी बाल्कन युद्धों में तुर्की के विपक्ष में ब्रिटेन के योगदान को इस्लामिक संस्कृति तथा सर्व इस्लामवाद पर प्रहार समझकर भारतीय मुसलमान ब्रिटेन के प्रति उत्तेजित हो उठे। यह विरोध भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध और तेज हो गया, जिसको अब्दुल कलाम आज़ाद, जफर अली खां और मोहम्मद अली ने अपने समाचार पत्रों अल हिला, जमींदार, कामरेड और हमदर्द द्वारा बड़ा व्यापक रूप दिया। वहीं खिलाफत आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण कारण और भी थे, जैसे कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की पर ब्रिटेन के आक्रमण ने असंतोष को और तेज कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद राजनीतिक पृष्ठों के बदले स्वरूप द्वारा भारत को रॉयल्टी बिल, दमन चक्र तथा जलियांवाला हत्याकांड मिले, जिसने राष्ट्रीय भावनाओं में आग में घी का काम किया। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने जमीयत उल उलेमा के सहयोग से खिलाफत आंदोलन का संगठन किया तथा मोहम्मद अली ने 1920 में खिलाफत घोषणा पत्र प्रसारित किया। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया। गांधी जी के प्रभाव द्वारा ही खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों एक रूप हो गया। मई 1920 तक खिलाफत कमेटी ने महात्मा गांधी की अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। सितंबर में कांग्रेस ने विशेष अधिवेशन ने असहयोग आंदोलन के 2 लक्ष्य घोषित किया: स्वराज तथा खिलाफत की मांगों की स्वीकृति। जब नवंबर 1922 में तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने सुल्तान खलीफा मोहम्मद पश्त की जगह अब्दुल मजीद को पद दे दिया तो उसके समस्त राजनीतिक अधिकारों पर भी कब्जा कर लिया। तब खिलाफत कमेटी ने 1924 में विरोध प्रदर्शन के लिए एक प्रतिनिधि मंडल तुर्की भेजा। राष्ट्रवादी मुस्तफ़ा कमाल ने उसकी सर्वधर्म उपेक्षा की और 3 मार्च 1924 को उन्होंने खलीफी का पद समाप्त कर दिया तो खिलाफत का अंत कर दिया और भारत का खिलाफत आंदोलन का भी अपने आप समाप्त हो गया। अब हम जानते हैं गांधी जी ने 1920 से 21 में खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया। इसके पीछे 2 विभिन्न दृष्टिकोणों का मत क्या रहा। एक वर्ग का कहना था कि गांधी की उपरोक्त रणनीति व्यवहारिक अवसरवादी गठबंधन का उदाहरण था। वह समझ चुके थे कि अब भारत में शासन करना अंग्रेजों के लिए आर्थिक रूप से महंगा पड़ रहा है। अब उन्हें हमारे कच्चे माल की ज़रूरत उतनी नहीं है। अंग्रेज़ों को भारत से लेना था, वो ले चुके हैं, अब वह जाएंगे। इसके लिए हिंदू मुस्लिम एकता आवश्यक है, परंतु अंग्रेज़ों ने इस रणनीति गठबंधन को तोड़ने की चाल चली। दूसरा दृष्टिकोण ये मानता है कि गांधी ने इस्लाम के प्रारंभिक स्वरूप को पहचाना था। 12वीं शताब्दी के साथ रहते रहते हिंदू मुसलमान सह अस्तित्व से रहना सीख चुके थे। दबंग लोग दोनों समुदायों में थे। हिंदू मुसलमानों में प्रारंभिक एक साझी विरासत भी थी। उनके बीच आपसी झगड़ा था, लेकिन सभ्यतामूलक एकता भी थी। तो इस प्रकार गांधी जी मानते हैं कि आधुनिक पश्चिम से सभ्यतामूलक संघर्ष है। जो इस शैतानी सभ्यता में समझ बूझ कर भागीदारी नहीं करेगा, वह आधुनिक दृष्टि से तो भले ही पिछड़ जाएगा, लेकिन प्रारंभिक दृष्टि से वह स्थिर कहलाएगा। इस प्रकार से हमने खिलाफत आंदोलन के बारे में जाना, जो कि भारत की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।